नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शैलेंद्र शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चंबल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, बॉक्सिंग डे टेस्ट हुआ, बुरी तरीके से भारत हार गया। आप आज अपन चर्चा उसी पर करेंगे कि अपन किन कारणों से हारे, उसमें क्या क्या ऐसे प्रमुख कारण थे जिस कारण से अपन यह टेस्ट हारे। दोस्तों, जब मैच शुरू होता है तो टीम की घोषणा होती है। तो जब भारत की टीम आती है तो उसमें अपने गिल साहब गायब रहते हैं। तो गिल एक पूर्ण बल्लेबाज है, वो कोई बैटिंग ऑलराउंडर या बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं है। वो एक पूर्ण बल्लेबाज थे जो कि एक टीम से कम हो गए थे। तो ये भी एक कारणों से रहेगा, क्योंकि अगर पूर्व में आपने देखा हो, जो गाबा में अपन इसी तरीके का मैच जीते थे पिछली बार, तो उसमें गिल साहब के 91 रन थे। तो पहला कारण तो ये हुआ। दोस्तों, जब मैच शुरू होता है तो रोहित शर्मा ओपनिंग करने के लिए आते हैं। चलो दोस्त, शुरू से ही अपन बात करते हैं ना। तो जब पहले ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करती है, ऑस्ट्रेलिया बैटिंग करने आई, तो उनके जो नए नए युवा बल्लेबाज आए थे, सैम कोस्टास, उन्होंने धुआंधार तरीके से 60 रन बनाए। वह 60 रन एक ऑस्ट्रेलिया को मोमेंटम देने के लिए बहुत ही ज्यादा काम किया। उन 60 रनों में 60 रन कोई विशेष रन नहीं थे, लेकिन जिस पोजीशन पर, जिस खिलाड़ी द्वारा, जिस समय, जिस बॉलरों के विरुद्ध जो ने रन बनाए, वो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी। क्योंकि एक ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों से उससे एक लय मिली। जो बल्लेबाज आउट ऑफ फॉर्म थे उन्होंने भी रन बनाए। उसके बाद दोस्तों आपने देखा होगा, ख्वाजा ख्वाजा ने बनाए 57 रन, 57। लाबुशेन ने 72 रन और स्मिथ ने 140 रन। यानी शुरू के चारों बल्लेबाजों ने तीन 350 और एक 100, वो बड़ा 100, 140 रन का स्मिथ का आया। तो ऑस्ट्रेलिया वालों को शुरुआत से ही एक लय मिल गई जो कि उन्होंने अंत तक बरकरार रखी। ठीक है दोस्तों, जो है तो बल्लेबाज थे, उन्होंने रन बनाए, लेकिन समस्या आई कि उनके जो कमिंस थे, जो कि पूर्ण बॉलर आए, उन्होंने भी 49 रन बना दिए। उनको भी अपन नहीं रोक पाए। सबने रन बनाए तो बड़ा स्कोर बनना ही था। तो उनके 473 रन बने। टेस्ट में बनते हैं 473, कोई ऐसी बहुत बड़ी या विशेष बात नहीं होगी, बनते रहते हैं। अब समस्या कहां से आई दोस्तों, जब इंडिया की बैटिंग चालू हुई तो भी अपने कप्तान साहब आए बैटिंग करने के लिए। केएल राहुल को उन्होंने वन डाउन के लिए छोड़ दिया। तो एक तो उनकी ऑस्ट्रेलिया की जो शुरुआत से इतनी अच्छी लय बनी, और अपनी जो बनी बनाई लय थी, एक मोमेंटम था इंडिया के बैटिंग का शुरुआत से जो रहता था, जो कि जायसवाल और केएल राहुल देते थे, वो ही रोहित शर्मा ने एकदम खराब कर दिया। तो दोस्तों, वहां से यह होता है कि रोहित शर्मा आते हैं और 3 रन बना के आउट हो जाते हैं। यानी कि इंडिया का जो मोमेंटम था वो खराब कर देते हैं। इंडिया को जो लय मिलनी थी वो लय उन्होंने शुरू से ही खराब कर दी, और एक खराब मोमेंटम से शुरुआत होती है। फिर केएल राहुल आते हैं, वो भी आउट हो जाते हैं। फिर रोहित शर्मा और जायसवाल के बीच एक अच्छी साझेदारी होती है, चलता है मैच। फिर एक प्रमुख कारण और आता है मैच हारने का। वो प्रमुख कारण था जायसवाल का रन आउट होना फर्स्ट इनिंग। वो भी दोस्तों देखने में साधारण लग रहा हो क्योंकि जायसवाल ने रन बनाए थे, लेकिन नहीं, वो भी एक कारण था। अगर वहां जायसवाल आउट नहीं होते और कोहली जिस लय से खेल रहे थे बाहर की बॉलें छोड़ के, तो भारत एक बड़े स्कोर की तरफ जा रहा था। लेकिन नहीं, वो रन आउट हो गए। तो वो रन आउट भी एक कारण है मैच हारने का इंडिया का। वो आउट होते हैं, उसके बाद कोहली आउट होते हैं, और टीम लगभग कोलैप्स होने की ओर बढ़ ही रही थी। वो तो अपने युवा बल्लेबाज रेड्डी साहब और वॉशिंगटन सुंदर एक अच्छी पार्टनरशिप करते हैं और एक सम्मानजनक स्कोर बनाते हैं।
यहाँ तक तो दोस्तों मैच लगभग बराबर चल रहा था, कोई ऐसा नहीं लग रहा था इंडिया हारेगी। उसके बाद जब ऑस्ट्रेलिया आती है बैटिंग करने, तो मोमेंटम पूरा इंडिया के पक्ष में आ जाता है, क्योंकि जस्सी भाई ने, बुमराह ने अच्छी बॉलिंग की और उनके लगभग 91 पे 6 विकेट, 91 रन पे 6 विकेट गिरा दिए। वहां भारत की, उस समय भारत की पोजीशन अच्छी थी, लेकिन उसके बाद फिर वही होता है, 6 विकेट गिरने के बाद उनकी फिर एक पार्टनरशिप जमती है और 173 रन पे 9 विकेट गिर जाते हैं। वहां तक भी ठीक था, 173 पे 9 थे, वहां भी ठीक था। समस्या आती है और फिर एक जो सबसे बड़ा कारण निकल के आता है मैच हारने का, वो आता है उनकी लास्ट विकेट की पार्टनरशिप। यहां से मैच भारत ऑस्ट्रेलिया के पक्ष में लगभग पहुंचना शुरू हो गया था, क्योंकि जो लास्ट विकेट की 10 विकेट की पार्टनरशिप थी 61 रन की, वहां से उनकी बढ़त ऐसी हो गई थी जो लगभग उसको प्राप्त करने के लिए टारगेट इंडिया को मिला था, बहुत अच्छी बैटिंग की आवश्यकता थी। 173 तक रहते तो वो ठीक थी, लेकिन जो 234 रन उन्होंने बनाए और 350 के लगभग जो अपन को बनाने थे, वो थोड़ा कठिन था। कोई बात नहीं दोस्तों, अपन मैच जीत नहीं रहे थे वहां तक, तो अपन मैच हार भी नहीं रहे थे। वहां पे एक दिन था, 10 विकेट बचे थे, अपन रन नहीं बना सकते थे, कोई बात नहीं, लेकिन अपन खेल तो सकते थे पूरा दिन। तो वहां भी मैच लगभग बराबर ही था, वहां ऐसा नहीं था कि इंडिया मैच हार रही हो, ड्रा के चांस ज्यादा थे। अब समस्या फिर वहीं शुरू हुई कि फिर ओपनिंग आई, फिर रोहित शर्मा आए, और जो प्लान लेके रोहित शर्मा आए वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है हार का। क्योंकि जो इंडिया के कैप्टन, कोच या जिन लोगों ने जो प्लानिंग की थी ना ड्रॉ कराने की, वो सबसे कारण था हार का। अगर अपन मैच जीतने के लिए खेलते और जीतने की योजना के तहत खेलते कि कैसे मैच जीतना है, तो अपन मैच जीतते नहीं, तो ड्रॉ तो हमें करवा ही सकते थे कम से कम। क्योंकि दोस्तों अब वो आए ड्रॉ के लिए और ड्रॉ की तरह वो खेले, अपन कहाँ करा पाए, ड्रॉ तो अपन करा नहीं पाए, इनकी उनकी योजना फेल हो गई। अब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा कह रहे थे कि नहीं हम एक अच्छी नींव देना चाहते थे, जड़ मजबूत हो, इस तरीके की बात और उनकी, तो वो बिल्कुल झूठ बोल रहे थे। क्योंकि जब आप शुरुआत में खेलने आए तो जीत के लिए देख ही नहीं जाता, आप 40 बॉल पे बना रहे 6 रन, 9 रन बनते हैं आपके, और जयसवाल भी उसी तरीके से खेल रहे थे, तो कोई इससे ऐसे कैसे जीत पाएंगे अपन। इस खेल से तो दिख रहा था कि आप ड्रॉ के लिए खेल रहे हो। तो जो मानसिकता ड्रॉ की थी उसने मैच हरवाया। अगर अपन अब वो जीत के लिए खेलते तो कम से कम एक लक्ष्य रहता उनको एक साहब की शुरुआत के बल्लेबाज स्पीड से रन बनाएंगे, कब तक बनाएंगे वो योजना रहती है सब, 1 विकेट तक, 2 विकेट तक, 3 विकेट तक तो अपन देखते, 3 विकेट तक तो मारते, स्पीड में रन बनाते। अब 3 विकेट जल्दी गिर जाते तो फिर अपन धीमे धीमे खेलते ड्रॉ के लिए, लेकिन नहीं, वो तो शुरू से ही आए खेलने के लिए सब ड्रॉ कराएंगे, और शुरुआत आकर वो ही अटैन करा के चले गए, आउट होके चले गए। उसके बाद फिर राहुल आए और वो भी चले गए। जब दोस्तों 2 विकेट जल्दी जल्दी गिरते हैं तो एक दबाव बनता है, और वो दबाव ऐसा बना कि वो दबाव से निकल ही नहीं पाए। जब एक स्थिति ऐसी आई थी लंच में कि जब ऋषभ पंत और जायसवाल बैटिंग कर रहे थे, जब मैच ड्रा की ओर जा रहा था, और जब मैच ड्रा लगभग उस समय तो ऐसा ही लग रहा था कि मैच ड्रा तो आसानी से हो जाएगा, और जो दूसरा सेशन था वो बिना विकेट के अपन ने लगभग 60 या 70 रन के लगभग बनाए थे और कोई विकेट नहीं गिरा था। उसके बाद जैसी लास्ट सेशन शुरू होता है दोस्तों, 121 रन पर अपने 3 विकेट थे। जो मैच का प्रमुख और सबसे बड़ा कारण रहा मैच हारने का, वो कारण आया लास्ट सेशन की शुरुआत में। वो कारण था ऋषभ पंत का लापरवाही पूर्वक शॉट खेलना और आउट होना। वो अगर ऋषभ पंत शॉट नहीं खेलते और आउट नहीं होते तो अपन मैच नहीं हारते, जो क्लियर था। तो अगर मैच का टर्निंग पॉइंट और सबसे बड़ा कारण हार का देखा जाए तो वो का ऋषभ पंत का हेड की गेंद पर छक्का लगाने की कोशिश करते हुए आउट हो जाना।
तो अगर अपन जी देखेंगे मैच अपन क्यों हारे, अगर तो सबसे बड़ा कारण यही था। अगर ऋषभ पंत वो शॉट ना लगाते और जिस तरीके से उन्होंने दूसरा सेशन निकाला था तो वो तीसरा सेशन भी निकाल सकते थे, क्योंकि कोई ऐसे ही बॉलिंग नहीं हो रही थी, कोई ऐसी पिच नहीं थी कि खेलने में दिक्कत आ रही हो। आराम से सामान्य तरीके से ऋषभ पंत और जायसवाल खेल रहे थे। उसके बाद दोस्तों जायसवाल के अपन वो भी एक कारण जोड़ सकते हैं, जायसवाल को गलत आउट दिया गया, लेकिन उसमें मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। जैसे अपने कप्तान साहब आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो वो कह रहे थे नहीं बॉल का मूवमेंट दिख रहा था, उस तरफ गई थी, ये गई थी, वो गई थी, कुल मिला के उसकी मिली जुली प्रतिक्रियाएं थी। कोई कह रहा था आउट था, कोई नहीं था। लेकिन अपन उसका बहाना नहीं बना सकते। अपन ये नहीं कह सकते कि साहब अपन इसलिए आ रहे क्योंकि जायसवाल को आउट दे दिया गया था, क्योंकि इतने विकेट गिरे, 9 विकेट, वो थोड़ी गलत दिए गए थे। तो वो एक छोटा सा कारण अपन मान सकते हैं, लेकिन बड़ा कारण तो ऋषभ पंत का आउट होना था। और उसके बाद तो अपन क्लॉप्स हुए, एकदम से विकेट गिरते गए, जो कि पिछले कई टेस्ट मैचों में ऐसा होता आ रहा है कि अब विकेट गिरते हैं तो गिरते चले जाते हैं। वही हुआ, 121 पर 3 थे और 155 पे 10 विकेट। तो दोस्तों ये कारण थे। उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए अपने रोहित शर्मा, और उनकी आप लोगों ने सुनी हो, तो वो कह रहे थे कि गिल साहब को हटाया नहीं गया, ड्रॉप नहीं किया गया गिल साहब को। गिल साहब तो टीम की जो सिलेक्शन था उसमें वो सही नहीं, फिट नहीं बैठ रहे थे, इसलिए हटाया गया। भाई तो ड्रॉप क्या होता है? जब वो 11 में नहीं खेल रहा है, टीम में नहीं है, तो वो ड्रॉप है। आप जी क्यों नहीं कहते कि हम खुद सेल्फिश हो गए थे, इस कारण से हमको ऊपर खेलना था, और हम ऊपर जब ही खेल पाते ओपनिंग में जब गिल को बाहर करते। भाई ये सीधी सीधी बात थी। आप उसको बहाना बना के कह रहे हो कि साहब वो ड्रॉप नहीं किए गए थे। अरे भाई ड्रॉप होता क्या है? आप 11 जो टीम खेल रही है 11 सदस्यों की, उस 11 में आप नहीं है तो ड्रॉप हो आप। उसमें अगर हो तो आप खेल रहे हो। ये क्या बात होती है कि आप ड्रॉप नहीं थे? भाई रोहित शर्मा भले पहली बार हुए, उन्हें सेल्फिश तो हुए इसमें। उन्होंने खुद को देखा, उन्होंने टीम को नहीं देखा, उन्होंने देश को नहीं देखा, उन्होंने खुद को देखा और खुद ओपनिंग में गए, और जो अच्छी ओपनिंग चल रही थी उसको उन्होंने बिगाड़ दिया, कबाड़ा कर दिया। और बेशर्माई पूर्वक ये वाली बात स्वीकार ना करके झूठ बोल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो चले गए। उन्होंने ये वाली बात कही है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, योजना के बारे में झूठ बोल के गए कि साहब हमारी योजना ये थी कि शुरू में आके एक मजबूत नींव रखेंगे, फिर हम तेज खेलेंगे और जीतने की कोशिश करेंगे। ये सब झूठी बात है। उनकी कोई योजना जीतने की थी नहीं। जीतने की योजना होती तो शुरू से वो तेज रन बनाते, या कोई ऊपर नीचे करते, बल्लेबाजों को, तेज खेलने वाले को ऊपर भेजते। क्या योजना थी? अब जायसवाल भी वहां धीमा खेल रहे थे, तो कोई योजना नहीं थी दोस्तों। तो दोस्तों यही कारण थे टेस्ट मैच हारने के। अपन उम्मीद करेंगे कि अगले मैच में अच्छा खेलें, अच्छी योजनाएं बनाएं जिससे अपन जीतें, थोड़ा बहुत जो मान सम्मान बना रहे उससे। तो दोस्तों अगर आपको कुछ कारण लगते हो इसके अलावा तो आप कमेंट करके बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।